हिरण की बुद्धिमानी। सुंदरवन के बहुत घने जंगल में एक बहुत बड़ा और खूंखार हाथी रहता था। यह हाथी जंगल में जहाँ से भी निकलता था वहाँ भगदड़ मच जाती थी। जंगल के सभी जानवर अपने अपने ज्ञान को बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े होते थे। इस भाग दौड़ में बहुत से जानवर तो अपनी जान भी गंवा बैठते थे। इस घने जंगल में अनेक जानवरों की अपेक्षा ज़्यादातर छोटे हिरण रहते थे और जंगल की इस भागदौड़ में सबसे ज़्यादा यही हिरण हाथी के पैरों तले कुचल दिए जाते थे। इस वजह से हिरणों का जंगल में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अतः इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हिरणों ने एक सभा की। हाथी से छुटकारा पाने के लिए बारे में काफ़ी विचार होने के बाद अंत में एक बूढ़े और अनुभवी हिरण ने यह प्रण किया कि वह अपने बुद्धि बल के द्वारा हाथी से छुटकारा दिलाएगा। यह बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि एक बूढ़ा हिरण किस तरह उस खूंखार हाथी से छुटकारा दिला सकता है। अगले ही दिन वह बूढ़ा हिरण बिना किसी डर के उस हाथी के पास पहुंचा। सबसे पहले बूढ़े हिरण ने उस हाथी को प्रणाम किया। हाथी बड़े ही आश्चर्य से हिरण की ओर देखते हुए बोला, कहो तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तो बस अपने राजा के दर्शन करने चला आया हूँ। बूढ़ा हिरण बोला। तो क्या तुम मुझे राजा मानते हो? हाथी ने खुश होते हुए पूछा। तब बूढ़ा हिरण बोला, हमारे राजा तो आप ही हैं। इसमें मानने और न मानने वाली बात कहाँ से आ गई? कल हम सब जानवरों ने मिलकर जंगल में एक सभा की थी जिसमें सभी जानवरों की मर्जी से एक निर्णय लिया गया है कि हम सब आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं। आप में वह सभी गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। मैं जंगल के सभी जानवरों की तरफ से ये प्रार्थना लेकर आया हूँ कि आप हमारे राजा बनना स्वीकार करें। यह बात सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन ये सोच रहा था कि ये जानवर मुझसे बहुत डर गए हैं, इसलिए इन्होंने मुझे अपना राजा मान लिया है। तभी बूढ़ा हिरण बोला, आप मेरे साथ चलने का कष्ट करें। सभी जानवर आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोगों ने सब तैयारी कर ली है। आप जल्दी से चलिए और अपना राज तिलक करा लीजिए। हाथी मन ही मन खुश होते हुए बूढ़े हिरण के साथ चल दिया। उसके मन में यह बिल्कुल भी नहीं आया कि ये जानवर जिन्हें मैं मारता और परेशान करता रहता हूँ वो मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हैं। जबकि इधर बूढ़ा हिरण मन ही मन बहुत खुश था कि हाथी उसकी चाल में फंस गया है। रास्ते में चलते हुए बूढ़ा हिरण हाथी को ऐसे रास्ते पर ले गया जहाँ बहुत अधिक दलदल थी। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह किधर जा रहा है, और जब उसके पैर दलदल में पड़े तो वह सकफका गया। उसका भारी शरीर दलदल में धंसता जा रहा था। उसने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया। बूढ़े हिरण को मुस्कुराते देखकर वह यह समझ गया कि उसके साथ चाल चली गई है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हाथी दलदल में फंसकर मर गया और जंगल में खुशहाल का माहौल छा गया। दोस्तों ये प्रेरक कहानी हमें सीख देती है कि हमें अपने से दुर्बल व्यक्ति को कभी भी नहीं परेशान करना चाहिए। हाथी के अत्याचारों से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए थे क्योंकि वो हाथी से ताकत में कम थे। बुद्धि के बल पर बहुत ताकतवर व्यक्ति को भी सबक सिखाया जा सकता है। बूढ़े हिरण ने ताकत में हाथी से इतना कम होने के बाद भी अपनी बुद्धि के बल पर हाथी को मार गिराया। बड़ा और ताकतवर बनने के चक्कर में हमें अपनी भला और बुरा सोचने की शक्ति को नहीं गंवा देना चाहिए। हाथी ताकतवर तो था लेकिन राजा बनने से नशा उस पर इतना चढ़ा हुआ था कि उसने अपनी सोचने समझने की शक्ति को भी गंवा दिया था और इसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ा। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि शेर की गुफा में यदि खजाना छिपा हो, ये जानकर भी हमें सीधे शेर की गुफा में ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए। बुद्धि के सामने ताकत हार सकती है, यह इस स्टोरी का सटीक मोरल है। यदि आपको ये मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।